हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, जैसे कि अपने को नाम से पता लग रहा है, प्रेपोजिशन जो होता है वो किसकी पोजीशन बताता है अपने को, किसी चीज़ के होने की। अपने ये कह सकते हैं नाउन से पहले किसका यूज़ किया जाता है, प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसने ये बताया कि जो प्रेपोजिशन होते हैं उनका यूज़ और उनका जो मीनिंग है वो अलग अलग ग्रुपों में अपने देख सकते हैं। ठीक है, इसको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिस टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, मूवमेंट, एजेंसी, इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस, रीजन, पर्पस, कनेक्शन, रीजन। ठीक है, इनके ऊपर क्या है डिवाइड किया गया है, जिसके बीच में सबसे पहले है टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग कई वर्ड्स का यूज होता है, जैसे एट का, इन का, ऑन का, फॉर, ड्यूरिंग, सिंस, बाय, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, टू, पास्ट। इन सब का टाइम के लिए यूज होता है। और इनमें से ही कई ऐसे हैं जिनका क्या है प्लेस के लिए भी यूज होता है, जैसे एट, इन, ऑन, बाय, नेक्स्ट टू, बिसाइड, बिटवीन, बिहाइंड, इन, फ्रंट ऑफ, अबव, ओवर, बिलो, अंडर, इनका यूज होता है। और फिर आता है डायरेक्शन और मूवमेंट। डायरेक्शन बताता है टू, फ्रॉम, ओवर, अंडर, अलोंग, अराउंड, अक्रॉस, थ्रो, इनटू, आउट ऑफ, टुवार्ड्स, अवे फ्रॉम, ऑन टू, ऑफ, डाउन। तो इनका वर्ड का यूज होता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है सारे डिफाइन किए हुए हैं, तो आप इनको क्या है एक एक बार देख लेना। जैसे ही क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग अपने लगाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आता है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम को बताने के लिए अगर कोई भी स्पेसिफिक टाइम है या फिर शॉर्ट टाइम ऑफ डे है, डे का शॉर्ट टाइम, जैसे एट का यूज हो जाता है, जैसे एट नून। ठीक है, एट 1 o'clock, या टाइम को शो करते हैं जैसे एट 9 o'clock। तो अपने को क्या है टाइम के बारे में बताने के लिए किसका यूज कर लेते हैं, एट का यूज कर लेते हैं शॉर्ट टाइम को बताने के लिए। ठीक है, अगर अपने देखें कि इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो मंथ को बताने के लिए, ईयर को बताने के लिए, या स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे। डे का कोई स्पेसिफिक टाइम है, जैसे इन द मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम में बता रहा है, या फिर अपने कहें इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। ठीक है, ये सारे क्या है इनके साथ यूज होते हैं। और अगर अपने सन देखें, कोई भी ईयर देखें, जैसे इन 2008, बोर्न इन 2008, या स्कूल जो स्टार्ट होंगे वो कब से होंगे, अगस्त से होंगे, इन अगस्त। तो मंथ बता दिया। ऐसे ही अगर अपने देखें कि कोई भी डेट है तो ऑन का यूज होता है, या फिर किसी भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उससे पहले ऑन का यूज होता है। उसके बाद में आता है फोर। फोर का यूज किसी भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाने के लिए होता है, जैसे फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, जिसके बीच में हमने को प्रॉपर टाइम नहीं पता होता, बट अपने को ये पता होता है कि 3-4 महीनों से, 10 महीनों से, 1 साल से टाइम बता देता है। ड्यूरिंग का यूज कब होता है, जब साइमल्टेनियस इवेंट होता है, जैसे कि कोई काम चल रहा होता है, जैसे वी आर नॉट सपोज टू स्टडी ड्यूरिंग क्लास। ठीक है, तो क्लास चलने के दौरान क्या है हम स्टडी को सपोज नहीं कर पाए या पढ़ नहीं पाए, एक तरीके से ये कह सकते हैं। सिंस का यूज कब होता है, जब अपने पास कोई स्पेसिफिक पॉइंट टाइम हो पास्ट का। ठीक है, पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम हो, जैसे शी हैज बीन वेटिंग टू हियर बैक फ्रॉम द ऑफिस सिंस यस्टरडे। अब कल की बात कर रहा है, वो प्रॉपर टाइम है, कल का ही दिन है। ठीक है, तो इसने किसका यूज कर लिया, सिंस का यूज कर लिया। उसके बाद में आता है जैसे बाय। तो बाय का यूज क्या है, अपने को टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाता है, जैसे ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर बिफोर विच एन इवेंट मस्ट बी कंप्लीटेड। मतलब कि फ्यूचर के अंदर कोई भी काम होने वाला है, कब तक हो जाएगा उसके बारे में बताता है। तो अपने किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं कि मस्ट वेक अप बाय 6 o'clock, कि तुम्हें 6 बजे से पहले उठ जाना है, या 6 बजे तक उठ जाना है, टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह से 6 बजे से पहले पहले तुमने क्या उठना है, जरूरी है। ठीक है, मस्ट आ गया। उसके बाद में आता है अंटिल। अंटिल का मतलब क्या है, कोई भी एक कंटिन्यूअस इवेंट है जो चल रहा है, दैट विल टर्मिनेट एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। जैसे अभी कोई काम चल रहा है और फ्यूचर में क्या वो खत्म हो जाएगा, तब अपने अंटिल का यूज करते हैं। जैसे डैनियल कांट स्नीक आउट ऑफ द हाउस अंटिल हिज पेरेंट्स गो टू बेड। स्नीक की जगह यहाँ पे अपने लिख सकते हैं गो लिख सकते हैं। ठीक है, डैनियल कांट गो आउट ऑफ द हाउस अंटिल हिज पेरेंट्स गो टू बेड, मतलब कि जब तक उसके पेरेंट्स सोने के लिए नहीं जाते तब तक वो घर से बाहर नहीं जा सकता, ये मान सकते हैं। ठीक है, बिफोर का यूज पहले के टाइम में होता है कि सनसेट होने से पहले, आफ्टर का यूज सनसेट होने के बाद, तो आफ्टर सनसेट। ठीक है, टू का क्या मतलब होता है, टू का मतलब ये होता है कि टाइम इन रिलेशन टू द नेक्स्ट आवर ऑफ द डे। मतलब कि टाइम जो है वो अगले चीज के बारे में बताता है, मतलब दो टाइमों के बीच के संबंध को बताने के लिए टू का यूज किया जाता है। जैसे माई वॉच सेज इट्स 10 minutes to 3 राइट नाउ, मतलब कि 3 बजने में 10 मिनट रह गए हैं।
तो अपने को टाइम के बारे में इसने बता दिया है टू के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे भी टू का जो मीन्स होता है वो ज्यादातर रिलेशन को ही शो करता है। पास्ट का मतलब क्या है? पास्ट एट का मतलब बीता हुआ एट। पास्ट का मतलब वैसे भी ज्यादातर क्या है, पास्ट प्रपोजिशन का, इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आता है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस के अकॉर्डिंग क्या है, सिंपल वे बता देता हूँ। एट जो होता है वो कोई भी एक शॉर्ट लोकेशन के लिए, जैसे कोई छोटी जगह के लिए अपने किसका यूज कर देते हैं, एट का यूज कर देते हैं। और इन का यूज कब करते हैं, जब कोई लार्ज प्लेस हो, ठीक है। सिंपल लाइनों में बता देता हूँ, जैसे आई एम, आई लिव्ड कर देते हैं, आई लिव्ड इन दिल्ली, आई लिव्ड इन दिल्ली एट मुखर्जी नगर, ठीक है, मुखर्जी नगर। अब दिल्ली जो है वो, दिल्ली तो बड़ा है तो उससे पहले क्या आ गया, इन आ गया। और जो मुखर्जी नगर है वो छोटा है तो एट आ गया। ऐसी आई लिव इन दिल्ली एट, आई लिव इन इंडिया एट दिल्ली, ठीक है। तो इंडिया बड़ा हो गया, दिल्ली छोटा हो गया, तो दिल्ली के लिए एट आ गया और बड़े के लिए, इंडिया के लिए इन। ऑन जो होता है वो कब होता है, जैसे कोई चीज है उसके ऊपर सरफेस पे कोई चीज पे छू रही हो और उसके ऊपर पड़ी हो, तो उसको अपने कहते हैं बाय नियर और क्लोज टू। बाय नियर और क्लोज टू का मतलब क्या है कि द लाइब्रेरी इज बाय द ट्रेन स्टेशन या नियर द ट्रेन स्टेशन। पास के सेंस में देखने के लिए अपने किसका यूज कर लेते हैं, बाय नियर और क्लोज टू का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट टू या बिसाइड। नेक्स्ट टू का मतलब होता है साथ में कह सकते हैं, और बिसाइड का मतलब भी क्या होता है, साथ में होता है। बिटवीन कब बताते हैं, जब बिटवीन दो चीजों के बीच के बारे में बताता है, कि जैसे टू मेक ए सैंडविच, सैंडविच बनाओ, सिंपली पुट समथिंग बिटवीन टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। ये कोई दो ब्रेड है और इसके बीच में क्या है, एक स्लाइस डाल दो, तो इन दोनों के बीच में डालने के सेंस में कह रहा है, तो ये बिटवीन है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे के सेंस में, कि कोई मेरे पीछे खड़ा है तो आई स्टूड बिहाइंड माई बैक, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने के सेंस में, कि तुम्हारे सामने कोई विंडो है। लेट्स पुट द ड्रेस इन फ्रंट ऑफ द विंडो, विंडो के सामने क्या है, इस ड्रेस को टांग दो, ये कह सकते हैं। अबव और ओवर, ध्यान रखना, अबव जो है उसका मतलब ये होता है कि कोई चीज तुमसे बहुत ऊपर है, और अपने ये कह सकते हैं कि वो चीज एक तरह से अपने को स्थिति बता रही है कि ऊपर की स्थिति है और टच नहीं हो रही। ओवर में क्या होता है, कई बार ये होता है कि जैसे कोई टेबल है, टेबल के ऊपर क्लॉथ से उस टेबल को ढका हुआ है, तब अपने किसका यूज कर लेते हैं, ओवर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। ओवर का यूज एक तरह से ढकने के सेंस में भी किया जाता है। वैसे ओवर का मतलब ये भी होता है कि ऊपर के सेंस में, ठीक है। बिलो और अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे पर छुए ना, और बिलो किसी एक पॉइंट को बता देता है, जैसे कि द टेम्परेचर बिलो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे टेम्परेचर या कोई भी नंबर को शो करने के लिए बिलो का यूज कर लिया। उसके बाद में आता है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट। अब डायरेक्शन या मूवमेंट का मतलब क्या है, जैसे टू का यूज मेनली एम के लिए किया जाता है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल, तो स्कूल के बारे में वो डायरेक्शन बता रहा है कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, कहाँ से जा रहा हूँ, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल फ्रॉम माई हाउस, तो मैंने बता दिया कि मैं अपने घर से, तो ये कहाँ से के सेंस में होता है कि कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, तो फ्रॉम से कहाँ पे जा रहा है, टू स्कूल, ठीक है। ओवर का मतलब क्या होता है, ओवर का मतलब ये होता है या जैसे द बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्रीज, ट्रीज के ऊपर से क्या है, पेड़ जो है जो ट्रीज हैं उनके ऊपर से बर्ड्स क्या है, फ्लाई कर रहे हैं, ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है। अबव का मतलब वही है कि ही शॉट हिज एरो अबव द टारगेट, टारगेट के क्या है, जैसे ये टारगेट है, टारगेट के ऊपर की तरफ क्या है, निशान मारा है, यहाँ पे क्या अपने को उसकी डायरेक्शन पता लगी ऊपर। ऐसे ही अंडर है तो वो नीचे का हो गया, बीनीथ भी नीचे का होता है। अलोंग क्या होता है, अलोंग होता है के सहारे, जैसे कोई लड़का पुल के सहारे सहारे घर पर गया, तो अलोंग द पुल, ठीक है। ऐसे होता है अराउंड, अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों तरफ कह सकते हैं, अराउंड द रिंग, चारों तरफ, ठीक है। उसके बाद में आता है अक्रॉस, अक्रॉस करने का मतलब क्या होता है, किसी को पार करना, ठीक है। अक्रॉस करने का मतलब किसी चीज को पार करना है। आई वॉकड अक्रॉस द ब्रिज, ये फिल्म सी मत याद रखना, आई वॉकड अक्रॉस द ब्रिज, कि मैंने ब्रिज को चल के पार किया। थ्रू क्या होता है, किसी चीज में से गुजरना, जैसे आई वेंट थ्रू द जंगल, कि मैं जंगल के बीच में से गुजरा। इनटू क्या होता है, किसी चीज के अंदर कूदना और मोशन में होना, बस ये याद रखना, कोई भी चीज अगर मोशन में कहीं पे जा रही है
अंदर की तरफ जा रही है तो इनटू का यूज कर लेते हैं। आउट ऑफ मत याद रखना। टुवार्ड्स का सेंस ये होता है कि टुवार्ड्स में कोई भी चीज क्लोज होती है, पास में होती है, ठीक है। अवे फ्रॉम का मतलब होता है कहीं दूर जाना किसी चीज। ऑन टू का मतलब क्या होता है, जैसे अपने इनटू किया है अंदर की तरफ जाना। ऑन टू क्या होता है, ऊपर की तरफ जाना। ऑन टू का मतलब क्या होता है, किसी चीज के ऊपर कूदना। जैसे ए कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, ठीक है। उसके बाद में जैसे ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है, हटने के सेंस में होता है, रिमूव के सेंस में होता है, ठीक है। हटना या रिमूव के सेंस में का यूज कर लिया जाता है, ऑफ का यूज कर लिया जाता है, ठीक है। अप का मतलब ऊपर की तरफ हो गया, डाउन का मतलब नीचे। यहाँ तक क्लियर। अब जो आगे की वीडियो है वो अपने कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर